दोस्तों, सालों साल जो मुसलमानों के साथ हो रहा था वो अब ईसाइयों के साथ शुरू हो गया है। अब सवाल ये होता है कि तकलीफ तो सनातनियों को मुसलमानों से थी, तो अब ईसाइयों का इतना बुरा हाल क्यों? अब इनकी ईसाई जो फोरम है क्रिश्चियन की, उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की गुहार मांगी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से लेकर देश की उस भाजपा की पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए कि ये जो कुछ हो रहा है, मारपीट, चर्च में लोग घुस रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं क्रिश्चियनों को, वो पुलिस की मौजूदगी में। और पुलिस किसके अंडर में आती है, इसलिए उन्हीं को ही पत्र लिखकर सब कुछ पूछा है, जवाब मांग लिया है क्रिश्चियन फोरम ने। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। आखिर जब 25 दिसंबर आने का होता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और इस आहत हुई भावना के साथ, टूटे फूटे हृदय के साथ ये लोग चर्चों में घुसने लगते हैं और सारा टाइम मस्जिदों के बाहर नाचते गुजर जाता है। और जैसे ही 24 से 25 पहली जनवरी शुरू होती है, ये लोग चर्चों के सामने भी नाचते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनको भगवा गुंडे कहा जाता है, जिनको बजरंग दल, हिंदू सेना, गौ रक्षक के नाम से जाना जा सकता। और ये हर जिले, हर मोहल्ले में उन्माते हुए, भावना आहत, गोबर खाने वाले पाए जाते हैं। अब ईसाइयों ने इन पर लगाम कसने की सोच ली है और शिकायत की है अमित शाह केंद्र मंत्री से। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों अगर बात करूं तो मुसलमानों पर खूब जुल्म ढाए जा रहे हैं। लगातार मुसलमानों की घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लगातार मुसलमानों का जमींदोज किया जा रहा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। उनके छोटे छोटे बच्चों को इस ठंड के मौसम में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बूढ़े माँ बाप सड़कों पर इस ठंड की रात में बाहर बैठे हैं चारपाई पर मुसलमानों के। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जबरदस्ती घुसपैठिया के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर उनकी लिंचिंग की जा रही है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, बेहद शर्मनाक है। और जिस तरह से सारे आर्टिकल और सारे संविधान लोकतंत्र को कुचलते हुए भाजपा की सरकार में ये गुंडे अब ईसाइयों को पर हमला करने लगे हैं। अब ईसाई इनसे डर डर कर चर्चों में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच नहीं पाते क्योंकि ये उन्मादी भीड़ डंडा ले लेकर घुस पड़ रही है चर्चों में, मॉल में, घरों में, जहां सभाएं चल रही है वहां घुस जा रहे हैं। और तो और दोस्तों, इनके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि अगर किसी ने मुझे हैप्पी क्रिसमस कहा तो ये हथौड़ा, ये डंडा है, वहीं फोड़ के रख दूंगा। दोस्तों, अब ईसाइयों पर होने वाले जुल्म की जो शिकायत है वो बजरंग दल, हिंदू सेना, गौ रक्षक और तमाम लोगों की है। आजकल ये प्रजातियां जिस दिन से दिसंबर शुरू हुआ है, चर्चों के बाहर मेला लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इनके कपड़ों से तो आप पहचान ही जा रहे होंगे किस तरह से ये पुलिस की मौजूदगी में चर्चों के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। किसी भी स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चों को सांता क्लॉज बने हुए देख ले रहे हैं तो घुसे जा रहे हैं। दोस्तों, ये खबर बड़ी ही चौंकाने वाली है। दोस्तों, मैं आपको ये खबर आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। दोस्तों, मकतूब की ये खबर है और इन्होंने क्रिश्चियन पर होने वाले एंटी क्रिश्चियन जो हेट स्पीच के मामले हैं, क्राइम है, उसके लिए अमित शाह को इनकी फोरम ने एक पत्र लिखा है। और ये यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम है जिन्होंने पत्र लिखकर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को दिया है और वार्न किया है कि जिस तरह के वायलेंस हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं क्रिश्चियनों के ऊपर, इसको रोका जाए। और ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रहे हैं, और इनकी पूरी की पूरी जो लोग हैं वो कम्युनिटी जो है पुलिस के सपोर्ट में अत्याचार कर रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ पुलिस हर जगह इन्वॉल्व रहती है। आपने देखा नहीं दोस्तों, परसों मध्य प्रदेश वाले मामले में कि पथराव हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। साथ में आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे बजरंग दल के और वो कार्नी सेना वालों के साथ में कैसे मुसलमानों के घर पर पत्थरबाजी पुलिस कर रही है और बड़े ही आराम से सब कुछ चल रहा है। वैसे ही
चर्चों के बाहर ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उनको त्योहार क्रिश्चियनों को नहीं मनाने दे रहे हैं, उनका सामान तोड़ रहे हैं, उनके क्रिसमस ट्री को तोड़ रहे हैं, सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, सजावट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी में। सब देख सकते हैं कि पुलिस वीडियो में वायरल है, पुलिस चल रही है, चाहे मुसलमानों के साथ हमले हो रहे हो और चाहे क्रिश्चियनों के साथ हमले हो रहे हैं, हर जगह पुलिस इन्वॉल्व है। और ये पुलिस किसके अंतर्गत आती है आपको बाखूबी मालूम है, लेकिन अपनी सुरक्षा का दायरा बहुत जरूरी है। तो इन लोगों ने स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियन करके लेटर लिखा है और ये लेटर अमित शाह को दिया। इन्होंने पूरी तरह से, देखिए दोस्तों, पुलिस कॉल्ड विथ हिंदुत्व ग्रुप क्रिश्चियन बॉडी राइट टू अमित शाह वेयर रेजिंग वायलेंस। सब पूछा है, सब पूछ लिया इन लोगों ने और ये कह दिया कि किस तरह से पुलिस इनके साथ इन्वॉल्व है और ये हिंदुत्व जो ग्रुप है, ग्रुप बना बना के क्रिश्चियन के ऊपर हमले करते हैं। और इस वजह से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए इन लोगों ने अमित शाह को पत्र लिखा है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, पत्र लिखने से इनकी सुरक्षा हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आगे की खबर मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, हर जगह आप ये देखिए, छत्तीसगढ़ हो, रायगढ़ हो या फिर राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर क्रिश्चियन पर अटैक हो रहे हैं। आप ये देखिए, सिर्फ पुरुष ही हमला नहीं कर रहे हैं, महिलाएं भी हमला कर रही हैं। जो बीजेपी से जुड़ी हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व वाली बनाती हैं, वो सभाओं में घुसकर एक नबीना जिसकी आंख से दिखाई नहीं पड़ता उस महिला का मुंह नोच रही हैं, मार रही हैं, बल्कि उसकी छोटी नाबालिग बच्ची को भद्दी गालियां दे रही हैं और साथ ही साथ धंधे वाली उसको बता रही हैं। दोस्तों ये सब चल रहा है। किस तरह से मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियनों पर हमले लगातार हो रहे हैं दोस्तों, ये बड़ा ही अजीब मसला है। और इस तरह के मसले आप ये सोचिए कैसे मकतूब ने, देखिए ये भी खबर मकतूब की तरफ से है कि मेंबर ऑफ द बजरंग दल एंड वीएचपी, इन लोगों ने आउटसाइड जो चर्च है, चर्च के बाहर बैठ करके सीधे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और सीधे पीछे देखिए उसके पीछे पुलिस खड़ी हुई है। और जिस छत्तीसगढ़ में तोड़ा गया, मॉल तोड़ा गया, उसकी भी खबरें उन्होंने कहा कि वो भी पुलिस की मौजूदगी में। और तो और दोस्तों इन्होंने ये भी बोला कि इस फोरम पूरे लेटर में ये कहा कि जहाँ जहाँ ये लोग उन्माद मचा रहे हैं, ऐसा लगता है कि पुलिस इनके साथ पूरी तरह से है। और नहीं तो इनको कानून का डर ना हो, इनको डर होना चाहिए कि अगर हम किसी एक को थप्पड़ मारेंगे तो पुलिस हमें उठा ले जाएंगे। लेकिन ये लोग इतने गंदे काम कृत कर रहे हैं, किसी की भावना को आहत पहुंचा रहे, किसी के धर्म को नुकसान पहुंचा रहे, धर्म के साथ गालियां दे रहे हैं, उसके साथ तोड़ फोड़ नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन इनके साथ कुछ नहीं। अगर होगा भी तो गिरफ्तार किए जाएंगे और बाद में इन्हें छोड़ दिया जाएगा, बाद में नवाजा जाएगा इनामों से। क्योंकि भाई देखिए, भाजपा की सरकार है और भाजपा अपने बंदों को नुकसान तो नहीं होने देगी। और इस तरह से ये दूसरे के धर्म पर अटैक कर करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारत समाचार की ये खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य है। सरकारी स्कूल में गीता पाठ पर सीएम धामी बोले, श्री भगवत गीता कर्म योग का संदेश देती है। अगर बच्चे गीता के श्लोक का पाठ करेंगे, उनके मन में अच्छे कर्म करने की भावना आएगी, बच्चे देश की प्रगति में योगदान रहेंगे। दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछती, इस पूरे मसले पर ये बताइए कि जिस तरह से इन्होंने जो सीएम है धामी, पुष्कर धामी उत्तराखंड के, इन्होंने गीता अनिवार्य कर दी। तो ये जो उन्मादे लोग हैं, जो जगह जगह लोगों की लिंचिंग कर रहे हैं, जगह जगह महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जगह जगह क्रिश्चियनों को मार रहे हैं, जगह जगह दलितों को मार रहे हैं, जगह जगह उन्माद रहे हैं, कहीं कब्रें खोद रहे हैं, कभी जमीन तोड़ रहे हैं, कभी बुलडोजर तोड़ रहे हैं, कहीं गालियां बक रहे हैं, तो क्या इन लोगों ने भगवद गीता नहीं पढ़ी है क्या? पुष्कर धामी साहब बताइए आप। अच्छी बात है, गीता के श्लोक और सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म ही नहीं है, लेकिन ये लोग इससे बिल्कुल अलग हैं। ये लोग सनातन से बिल्कुल अलग है। सनातन धर्म और हिंदुत्व की बेइज्जती करने वाले हैं, देश से लेकर विदेश तक। दोस्तों आपको बता दूं कि रायपुर छत्तीसगढ़ में बजरंग दल से जुड़े लोगों द्वारा क्रिश्चियन समुदाय के चर्चों में हंगामा किए जाने पर मामला सामने आया है। धर्मांतरण के आरोप लगाकर पूजा के दौरान
बवाल किया। कानून अपने हाथ में लेना सही है, आस्था के नाम पर डर और हिंसा कब तक सही जाएगी। दोस्तों यही नहीं, इनकी भावना तो एक कुत्ते को खाना खिलाने से भी आहत हो जाती है। अगर कुत्ते को खाना खिलाने वाला मुसलमान हो तो इनको मिर्ची लग जाती है और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, भारत समाचार की गाजियाबाद में कुत्तों को खाना देने पर विवाद, मुस्लिम परिवार ने कुत्ते को खाना दे दिया, इसके बाद हिंदुवादी संगठनों का विरोध हो गया। दोस्तों ये वही लोग हैं ना जो पेट के लवर थे, घेर रहे थे, जंतर मंतर घेरे हुए थे, जज रोग आ रहे थे कि भाई हमारे कुत्ते को ना ले जाओ। अगर किसी मुसलमान ने कुत्ते को खाना दे दिया तो इनकी भावना भी आहत हो गई। पता नहीं कुत्ता इनकी ही आत्मा से ना रहा हो, बिल्कुल परेशान हो गए कि मुसलमान ने कैसे कुत्ते को खाना दे दिया। दोस्तों आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। यहाँ पर एक टीचर जिसकी की जो मुस्लिम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर थे, उन पर लगातार हत्यारे कैंपस में घुसकर गोलियां मार देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। ये सब कुछ चल रहा है, सत्ता संभाली नहीं जा रही है, लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्रिश्चियन के ठीक एक दिन पहले एबीपी की खबर है कि बुधवार को बरेली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक चर्च के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चर्च के प्रमुख गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा गाया। क्रिश्चियन महोत्सव में हिंदू धर्म और समाज को गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप है। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा है। अब इसकी जो बात थी संदीप चौधरी ने उठाई है, जो पत्रकार हैं अपने आप से, उन्होंने कहा कि ये सब क्या चल रहा है। दोस्तों आपसे भी सवाल पूछती हूँ कि एक हैं आस मोहम्मद सैफी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक कुछ लिखा है कि दीपू की हत्या हुई और निंदा होनी चाहिए और इस पर बड़ी परेशानी हो रही है, हिंदुओं को मार डाला, प्रदर्शन हो रहे हैं, 17,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, 2.25 सालों में कोई प्रदर्शन हुआ, ये कथाकथित हिंदू संगठन बाहर निकले, कोई आया इस बारे में बोलने के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा। दोस्तों जाते जाते एक खबर और, जो कि तमिलनाडु, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु से है, जहां पर मोहब्बत की दुकान लगाने वाले कांग्रेस की सरकार है और वहां पर 300 से ज़्यादा मुसलमानों का घर तोड़ दिया गया और मुसलमान राहुल गांधी के पीछे पीछे घूम रहा है कि मुसलमानों की रक्षा करेंगे राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान लगाने वालों ने इस ठंड में, जिनकी सरकार तमिलनाडु में है, उन्होंने 300 घर मुसलमानों के तोड़ दिए। बीजेपी के नक्शे कदम पर चलती हुई इस सरकार ने मुसलमानों को रौंद दिया और 300 घरों को तोड़ दिया। देखिए दोस्तों, वह कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक फॉलो अप यूपी असम एंड यूके मॉडल, 3 हाउस ऑफ मुस्लिम फैमिली डिमोलिशेड इन बेंगलुरु, यानी कि तोड़ दिया 300 मुसलमानों के घर। अब मुसलमानों के आगे ये समझना होगा कि मुसलमानों को कोई किसी का नहीं है, बल तो अपना बल। अब आपको तय करना है कि सरकार कौन सी आपको चाहिए। दोस्तों अमित शाह को पत्र क्रिश्चियन फोरम ने लिखा है, इस पर क्या एक्शन होगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्रिश्चियनों पर होने वाले अत्याचार थमेंगे, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।